जय जिनेन्द्र बंधुओं, टीपीएफ आरोहण कार्यशाला की आज ये चतुर्थ कार्यशाला, जिसमें हम सम्यक्त का विश्लेषण मंजू जी कर रहे थे लास्ट थर्ड कार्यशाला में, तीसरी कार्यशाला में, उसी का ये कंटिन्यूड वर्जन है। उसमें उसके रिलेटेड आप लोगों की जिनकी भी जिज्ञासाएं अनआंसर्ड थी या जिनकी भी व्हाट्सएप द्वारा आई है, मैं प्लेस कर दूंगा मंजू आंटी के समक्ष एंड वो उनका आंसर दे देंगी। एंड उनके अलावा भी जिनकी जिज्ञासा हो, प्लीज अपना रेज हैंड कर लें, तो हम लोग एक एक करके जिज्ञासा ले लेंगे। तो विल जस्ट वेट फॉर 1 or 2 minutes मोर। लगभग 100 पार्टिसिपेंट्स हैं, सिर्फ 1-2 मिनट और रुक जाते हैं। मैम ठीक है, मंजू मैम जस्ट 1-2 मिनट रुक जाए या वी स्टार्ट? जिज्ञासाएं ले सकते हैं, प्रश्न जिज्ञासाएं ले सकते हैं। ठीक है। मैम एक जिज्ञासा आई थी कि हम देव गुरु पर आश्रित हैं और तत्व को भी यथार्थ को यथार्थ मानते हैं, तो हम सम्यक्त के अधिकारी हैं क्या? तो प्रॉब्ली इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हो गया कि सम्यक्त का अधिकारी कौन? ठीक है ना। यदि आप देव गुरु धर्म पर आपकी श्रद्धा है और आप तत्व को तत्व जानते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है? आप बिल्कुल सम्यक्त भी हैं, सम्यक्त के ट्रैक पर हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कांता जी का क्वेश्चन था, सम्यक्त का अधिकारी कौन में तो पिछले पूरे लेक्चर में ही वही कहा गया था और इस बार भी वही कहा जाएगा। ठीक है मैम। एंड एक क्वेश्चन आया है, कुछ कम अर्ध पुद्गल प्रावर्तन किसे कहते हैं? ये एक बहुत लंबा काल है और एकदम 2-4 लाइनों में ये नहीं बताया जा सकता, लेकिन बहुत बड़ा काल है। आप चाहें तो जैन तत्व दीपिका में ये लिखा हुआ है पूरा अर्ध पुद्गल परावर्तन का, वहां नोट पढ़ लीजिए आप। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, जिन शासन में मूड नहीं बनना का क्या अर्थ है? मूड का अर्थ है जब आप मोहनीय कर्म से हम आच्छादित हो जाते हैं, मोह कर्म के कारण, कषायों के कारण, राग द्वेष से हम मूड हो जाते हैं, अर्थात क्या सही है क्या गलत है वह हम निर्णय नहीं कर पाते हैं। ओके। तो संभवतः मेरे पास जो इसमें क्वेश्चंस आए थे वो हो गए हैं। पदमचंद जी जैन, आप अपनी जिज्ञासा प्लीज प्रेजेंट करें। सादर जैन मंजू भाई, प्रणाम। प्रणाम। जैसे अभी बताया गया, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा और तत्व को जानने मात्र से क्या व्यक्ति सम्यक, यह तो मतलब व्यवहारिक रूप में बताया गया भाई, उसको सम्यक मान लेना चाहिए। लेकिन तात्विक भाषा में जब तक दर्शन तब तक अनंतानुबंधी चतुष्क और दर्शन त्रिक का क्षयोपशम नहीं होगा, तब तक सम्यक कैसे कहलाएगा मंजू भाई? हाँ, आप सही कह रहे हैं, वो तो होना ही पड़ेगा, लेकिन शुरुआत तो इसी प्रकार होगी ना। पहले देव गुरु धर्म की श्रद्धा हो, वो सब कुछ होगा, आप तत्व को तत्व जानेंगे, तो बिना उस क्षयोपशम के हम जान ही नहीं पाएंगे ना। तो इन लक्षणों में सम्यक मतलब माना जा सकता है? हाँ, व्यवहारिक रूप से बिल्कुल बिल्कुल। हम व्यवहार नए और निश्चय नए ही समझेंगे। और क्या है, ये सब मैं बड़े बड़े नाम लूं, आप तो समझ रहे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति को पता नहीं है। दर्शन सब तक कहने से ही वो उलझ जाएंगे, इसलिए नाम ही नहीं। ठीक, ओम कृतज्ञता, ओम। ज्योति जी पुगलिया, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें। जय जिनेन्द्र मंजू भाई। जय जिनेन्द्र। मेरा क्वेश्चन ये है, कर्म के द्वारा ही हम नेगेटिव भाव उत्पन्न होते हैं और इन नेगेटिव भावों से फिर कर्म लग जाते हैं, तो ये तो चक्र निरंतर चलता है। इसके ये चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाए? देखिए, फिर हमें अपने जो भी भाव हैं उनको शुद्ध करने पड़ेंगे। यदि भाव शुद्ध हो जाएंगे तो ठीक है, धीरे धीरे आपका ये चक्र चेंज हो जाएगा। आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। कैसे शुभ भाव कैसे लाएं, जब नेगेटिव भाव को पॉजिटिव में कैसे चेंज करें? कोई भी नेगेटिविटी आपके आई है, कुछ आपका बुरा हुआ और आप इसको उसको बहुत चीजों को ब्लेम दे रहे हैं, लेकिन उसी समय आप अंतर्मुखी होइए और ये सोचिए कि ये सब कुछ मेरे कर्मों के कारण ही है। अब मैं और अधिक संतप्त हूं, दुखी हूं
और नए कर्मों का बंध करूं तो उससे तो ये समस्या सुलझेगी नहीं। तो समता का भाव उस समय में लाएं। जब भी हमारे साथ कुछ ऊंच नीच हो जाए, कुछ बुरा हो जाए, मतलब जो हम अन्य वस्तुओं पर ब्लेम देते हैं ना, वो छोड़ दें। क्या होता है, दूसरों को ब्लेम देके फिर हम उनके प्रति कुछ द्वेष भाव ले आते हैं और उससे और नए कर्म बंद होते हैं। तो धीरे धीरे नेगेटिविटी कम करके पॉजिटिव थॉट बढ़ाएंगे, तब आपका निश्चय ये जो चक्र है आप इसको तोड़ पाएंगे, बाहर निकलेंगे। Doesn't seem easy. मालूम है, कहना बहुत सरल है, लेकिन उसको प्रैक्टिस में लाना बहुत टफ है। लेकिन करना ही पड़ेगा ना, उसके सिवाय कोई उपाय नहीं है। मोक्ष जाना है ना, जाना है। हाँ, तो मुक्त होना है, तो उसके लिए कुछ तो ऐसे कार्य करने ही पड़ेंगे जो आपको असंभव से प्रतीत होते हैं, लेकिन असंभव कुछ है नहीं। कुछ इजी ट्रिक्स मिल जाए भावों को चेंज करने की, जैसे प्रेक्षा ध्यान या अनुप्रेक्षा, ये तो बहुत कोशिश करते हैं। तो आप करते ही रहिए, लेकिन वो आप कितनी देर कर लेंगे? मैक्सिमम 1 घंटा 2 घंटा कितनी देर करेंगे? उस ध्यान के असर को, माने उसके जो उसके रिजल्ट्स हैं या उसका जो प्रभाव है, उसको लिंगर ऑन रखिए पूरे दिन के लिए। माने उस को उस समय तक ही सीमित न रखें, दिन असर रहना चाहिए। अवेयरनेस। हाँ, तब कार्यकारी होगा वो ध्यान, वह जप, वह सामायिक, वह स्वाध्याय। थैंक यू सो मच। जिन्होंने रेज हैंड किए थे, मेरे हिसाब से सबके क्वेश्चंस तो आंसर हो गए हैं। तो मैम, क्या आज हम मुख्य क्लास की ओर चलें? आराध्य के चरणों में शत शत वंदन। साध्वी प्रमुखाश्री जी को मेरा सभक्ति नमन, चरण स्पर्श, और सभी चारित्रात्माओं को वंदन। टीपीएफ के सभी अधिकारीगण, सदस्य एवं उपस्थित संभागी श्रोतागण, आज हमारी फ्रॉम बीइंग टू बिकमिंग जैन की चतुर्थ कार्यशाला है। इससे पहले हमने जैन धर्म की विशेषताओं को जाना और तीसरी कक्षा में हमने सम्यक तो शुरू किया था, जिसको हम इस कक्षा में भी कंटिन्यू रखेंगे। जैन धर्म अनेकांत पर आधारित है। इसकी पृष्ठभूमि में अनेकांत है। अनेकांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है और नय एक ऐसी जानने की प्रक्रिया है जिससे हम अनंत धर्मात्मक वस्तु के किसी एक धर्म का बोध कर लेते हैं, उसे जान लेते हैं। क्योंकि वस्तु में अनंत धर्म है, एक साथ तो हम सारे धर्म नहीं जान सकते, इसलिए हमें जिस धर्म की अपेक्षा हो उसे हम जान लेते हैं और अन्य धर्मों का हम अपलाप नहीं करते, उन्हें हम डिनाई नहीं करते, उनका हम निराकरण नहीं करते, लेकिन जिस धर्म से हमें हमारा जो लक्ष्य है अथवा जिस धर्म को हमें जानना आवश्यक है उसको हम जान लेते हैं। इस प्रकार नयों की व्याख्या हम अनेकांतवाद से ही संभवतः प्ररूपित कर सकते हैं। नए में आज हम यूं तो नए अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन हम निश्चय नए और व्यवहार नए को जानेंगे। तात्विक अर्थ को जो समझाए अथवा जो हमें तत्व तक ले जाए वह निश्चय नए कहलाता है और लोक व्यवहार में हम व्यवहार नए का प्रयोग करते हैं और जीवन में दोनों ही नए की आवश्यकता होती है। देखिए, निश्चय नए से मैं शुद्ध आत्मा हूं और व्यवहार नए से मैं मंजू हूं, स्त्री हूं, जैनी हूं, माता हूं, दादी हूं, नानी हूं, कुछ भी कह दीजिए। यदि किसी का फोन आए और वो पूछें कि आप कौन बोल रहे हैं और मैं यदि कहूं मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो व्यवहार नहीं चलेगा, वह कुछ भी नहीं समझ पाएगा।
लेकिन उसके स्थान पर वहां मुझे इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा कि मैं मंजू हूं, और मेरी बोली से वह समझ जाएगा कि मैं स्त्री हूं। जय जिनेन्द्र मैं कहती हूं तो वह यह भी समझ जाएगा कि जैनी हूं। तो इस प्रकार हम सब जगह निश्चय नए पर आरूढ़ होकर अपना जीवन नहीं चला सकते हैं। भगवान को गौतम स्वामी ने भगवती में पूछा कि भौरे का वर्ण क्या है, तो भगवान उत्तर देते हैं कि भौरा 5 वर्ण वाला है। अब यदि कोई हमसे पूछे कि आपकी गाड़ी का क्या रंग है और मैं उन्हें कहूं कि 5 वर्ण वाली है, वह किसी भी कंक्लूजन पर, किसी भी निश्चय पर नहीं पहुंच पाएगा। 5 वर्ण वाली क्या होता है? लेकिन निश्चय नय में प्रत्येक बादर स्कंध 5 वर्णों के पुद्गलों से ही बना हुआ होता है। लेकिन व्यवहार नय में उन 5 वर्णों में जो मुख्य होता है, हम उसका नाम ले लेते हैं। हम कह देते हैं मेरी गाड़ी लाल रंग की है, मेरे कपड़े पीले रंग के हैं, क्योंकि वहां पीले रंग की प्रधानता है, इसलिए पीला वर्ण कह दिया जाता है। इसलिए जीवन में हमें निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों को ही अनुसरण करके आगे बढ़ना होता है। अब कुछ कहते हैं कि भाई मोक्ष मार्ग में शुद्ध परिणाम ही आवश्यकता है, बस भाव शुद्ध हो तो मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन यह निश्चय नय की बात भी पूरी ठीक नहीं है, क्योंकि हमें बाह्य क्रिया की भी आवश्यकता है। जैसे सपोज करिए मुझे शुद्ध परिणामों में रहना है, तो उसके लिए सामायिक हो, ध्यान हो, जप, अनेक ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें हम प्रतिदिन करते हैं, उनमें से उनको भी करना आवश्यक है। केवल मैं कहूं कि मैं तो शुद्ध परिणामों में ही रहूंगी और कोई बाह्य क्रिया नहीं करूंगी, तो संभवतः बिना उनके अवलंबन के हम शुद्ध क्रिया या शुद्ध परिणामों में नहीं रह सकते हैं। जब हम ध्यान भी करते हैं तो हम कुछ न कुछ अवलंबन लेते हैं, जैसे अपने फॉरहेड पे, मस्तक पर सफेद वर्ण का ध्यान करते हैं, या हम नीला आकाश देखते हैं, उसमें शुद्ध आत्मा को देखते हैं, कुछ न कुछ अवलंबन लेते हैं। इसलिए बाह्य क्रिया भी आवश्यक है। निश्चय नय, व्यवहार नय, इन दोनों का हमें अवलंबन लेकर ही जीवन में आगे बढ़ना है। और यदि हम बाह्य क्रियाओं को बिल्कुल छोड़ दें, कह दें नहीं शुद्ध परिणाम भावों में ही रहेंगे, तो उससे शायद मुनि अपना मुनि धर्म और श्रावक अपना श्रावक धर्म अच्छी तरह पाल नहीं पाएगा। वह आलसी बन जाएगा उन क्रियाओं के एब्सेंस में। इसलिए हमें व्यवहार नय और निश्चय नय दोनों ही मार्गों पे चल के अपने लक्ष्य को पाना है। व्यवहार नय से जैन धर्म के अनुसार जो 8 मंगल हैं वे ही मंगल कहलाते हैं। 8 मंगलों को आपने अनेक बार देखा होगा, प्रवचन पंडाल में पीछे या आगे की तरफ वे अंकित रहते हैं, और कईयों के घरों में भी वे अष्टमंगल, चाहे उनका चित्र हो या कोई प्लेट हो, लगाई हुई रहती है। यदि वे अष्टमंगल मंगल हों तो फिर उन घरों में अथवा उन स्थानों में जहां अष्टमंगल लगे हैं कुछ अमंगल कभी होगा नहीं। लेकिन यह बात सही नहीं है, वहां भी अमंगल होते हुए देखा गया है। निश्चय नय से धम्मो मंगल मुक्किठंग, दशवे काली की यह पंक्ति है कि धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है। लेकिन ध्यान रखिए, पाप सर्वत्र पाप है। जैसे यदि हम जन्मदिन पर बैलून्स को फुलाकर सजावट करें अथवा हम अन्य स्थलों को सजाएं, दोनों ही स्थानों पर ही है। हम जैन, स्पेशली तेरा पंथ जैन, तो ताली नहीं बजाते हैं अपने समारोहों में, आयोजनों में। हम ताली के स्थान पर ओम हरम कहते हैं।
तो जैसे ताली बजाना पाप है, वैसे थाली बजाना भी। और यदि नृत्य वगैरह हो कुछ भी सड़क पर, विवाह उपलक्ष्य में सड़क पर बैंड बजे, नृत्य करें अथवा अन्यत्र करें, सर्वत्र वह पाप ही है, क्योंकि इससे ईरिया समिति का पालन नहीं होता है। और दूसरा, हम कई चीजों में व्यवधान उपस्थित कर देते हैं। अब भोज की बात है तो वो चाहे विवाह शादी के उपलक्ष्य में हो अथवा मांस खमन या किसी भी तपस्या के उपलक्ष्य में हो, पाप ही है। और यदि हम तपस्या के उपलक्ष्य में लेन देन करें तो फिर शादी ब्याह में जो लेन देन करते हैं उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए पाप को पाप समझें और धर्म को धर्म समझें। यहां हम दोनों को मिक्स न करें, ये सदैव ध्यान रखें। व्यवहार नय में, लोक उपचार में व्यक्ति अनेक संबंध पालता है। जैसे जीवन में माता पिता पुत्र पत्नी मित्र अनेक संबंध हैं। ये सारे व्यावहारिक सत्य हैं। निश्चय नय से कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अकेला आया है, अकेला जाएगा। न कुछ साथ लाया था और न कुछ साथ ले जाएगा, यह परमार्थ सत्य है। लेकिन जो हम लोक उपचार में व्यवहार में समझते हैं, हम उसी को चरम सत्य मान लेते हैं। यही हमारी गलती हो जाती है। हम व्यवहार पालें, सामाजिक बने रहें, पारिवारिक में भी हम अपने परिवार के भी सारे रिश्तों को निभाते रहें, लेकिन ये ध्यान रखें कि परमार्थ सत्य यही है कि कोई किसी का नहीं है। 24 घंटे यह शरीर जो हमारे साथ रहता है, वह भी एक दिन हमारा साथ छोड़ देगा। इसलिए निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों को अच्छी तरह समझें। जहां व्यावहारिकता की आवश्यकता हो, व्यवहारिक बने, और आध्यात्मिकता की आवश्यकता हो, वहां पीछे न हटें। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम केवल व्यवहार नय को पालेंगे तो हमारे परिणामों में शुद्धि नहीं आ सकती है। हम केवल व्यावहारिक, सामाजिक, पारिवारिक, सांसारिक इन्हीं संबंधों में घूमते रह जाएंगे। और यदि हम केवल निश्चय नय में ही अडिग रह जाएं तो तीर्थ का ही अभाव हो जाएगा, क्योंकि निश्चय नय से हमें बहुत सी केवल तत्व को सत्य माना, परिणाम शुद्धि को सत्य माना और सब चीजों को गौण कर दिया, तो भी हमारे संसार में, जीवन में अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए हमें किसी का भी अभाव नहीं करना है, न निश्चय नय का न व्यवहार नय का। कभी निश्चय नय को मुख्य बनाइए और कभी व्यवहार नय को, और दोनों में सामंजस्य स्थापित करके हमें अपने जीवन को सरल और समतामय बनाना है। निश्चय नय, व्यवहार नय, यहाँ पर कुछ ध्यातव्य बिंदु हैं कि निश्चय नय से तो अपने स्वभाव में लीन रहना, अर्थात अपने आत्म धर्म में लीन रहना ही सही है। लेकिन व्यवहार नय पर हमें अनेक धार्मिक क्रियाएं भी करनी है, जैसे सामायिक, संवर, तप, जप, स्वाध्याय, ध्यान आदि। और उनके साथ साथ हम परिशहों को सहना भी धर्म मानते हैं। दोनों की आवश्यकता है। साधु के लिए जो उचित है या श्रावक के लिए जो उचित है, उन क्रियाओं को भी करना है। उनके बिना भी मोक्ष नहीं है। और इन क्रियाओं के साथ साथ अपने निश्चय नय में अडिग रहकर अपने परिणामों को, अपने भावों को शुद्ध रखना है। इसलिए श्रावक धर्म को और श्रावक के लिए क्या करने लायक है और क्या करने लायक नहीं है, इसको जरूर जानें, ताकि हम अपने श्रावक धर्म को अच्छी तरह निभा सकें। सबसे पहले हमें गोचरी के 42 दोषों को अच्छी तरह समझना चाहिए। दोष रहित
यदि हम सुपात्र दान दे सके तो हम निर्जरा के भागी होंगे, अन्यथा संभवतः नरक गति का भी बंध हो सकता है। देखिए, प्रत्येक प्राणी में ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा का गुण है, आत्मा का लक्षण है। जब उस ज्ञान से हम तत्वों पर सही श्रद्धान करेंगे, तब हम सम्यक्वी कहलाएंगे या सम्यक्वी बन पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने ज्ञान को सही श्रद्धा के साथ जोड़ना है। देखिए, ज्ञान तो प्रत्येक जीव में है, जो भी आत्मा है वह ज्ञानवान है, यह जैन धर्म का कथन है। लेकिन साथ ही जैन धर्म यह भी कहता है कि जो मिथ्यात्वी हैं उनका सारा का सारा ज्ञान अज्ञान कहलाता है। ज्ञान और अज्ञान में मूल में कुछ फर्क नहीं है, पात्रता का भेद है। देखिए, एक ही टंकी है, जिससे ऊपर छत पे लगी हुई है टंकी, उससे पानी आ रहा है। जब किचन में पानी आ रहा है, उससे हम अपना घड़ा भरते हैं तो वो पीने लायक हो गया। उसी टंकी का पानी जब हमारे बाथरूम में आता है, कमोड के पास वाली नल से आ रहा है, कोई कहे आप उस नल से पानी भर के पी लो, तो कोई पीने को तैयार नहीं है। पानी वही है, लेकिन पात्र का फर्क है। वहां वह प्लास्टिक का मग है और यहाँ वो पीने वाला घड़ा है, और पानी एक है। अब आप समझ गए होंगे कि ज्ञान और अज्ञान में क्या फर्क है। ज्ञान तो जीव का लक्षण है, लेकिन यदि वह मिथ्यात्वी का ज्ञान है तो सारा अज्ञान है, और सम्यक्त्वी का ज्ञान ज्ञान कहलाता है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, एक समय में जीव सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी दोनों नहीं हो सकता। या वह सम्यक्त्वी होगा अथवा वह मिथ्यात्वी, कोई एक। निश्चय ने सदैव अभेद प्रधान है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, हम कहते हैं मैं शुद्ध आत्मा हूं, अब मुझे कुछ भी नहीं कहना है, अभेद हो गया। और व्यवहार ने से यदि कोई पूछे आप कौन है, तो मैं बहुत से विशेषण, बहुत सी संज्ञाएं कह सकती हूं। इसलिए व्यवहार भेद से चलता है और निश्चय नय अभेद से। निश्चय नय के बिना कभी भी हमारा परमार्थ सध नहीं सकता। परमार्थ के लिए निश्चय नय में उतरना पड़ेगा, निश्चय नय को समझना पड़ेगा और जीवन में भी उतारना पड़ेगा। व्यवहार नय के बिना निश्चय नय प्राप्त नहीं होता, क्योंकि व्यवहार हमें पग पग पर चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड में निश्चय नय हो हमारे भावों में, यह आवश्यक है। व्यवहार चाहिए निश्चय के लिए, लेकिन व्यवहार नय कभी निश्चय नहीं बनेगा। व्यवहार व्यवहार है, निश्चय निश्चय है। यह भेद रखा आपको बहुत अच्छी तरह समझनी होगी। जो भी ज्ञानी व्यक्ति है वह अपने पुत्र, धन, वैभव, रूप, ऐश्वर्य आदि का गर्व नहीं करता है, अपने उपशम भाव को भाता है और स्वयं को तृण के समान समझता है। कभी भी आपको किसी भी चीज का गर्व हो, अहम आए, तो आप यही सोचिए, पता नहीं मैं कितनी बार अपने पिछले भवों में पत्थर बनकर कितने लोगों की ठोकरें खा चुका हूंगा। इसलिए सदैव खुद को डाउन टू अर्थ रखना है, गर्व नहीं करना है। अब सम्यक्त्वी की कला को समझें। देखिए, जो सम्यक्त्वी है, ज्ञानी है, कर्म को न तो भोगता है न करता है, वह मात्र कर्म के स्वभाव को जानता है। अब आप कहेंगे करता कैसे नहीं है, वही तो कर रहा है सब कुछ, फिर वही भोग रहा है। नहीं, यहां हम शुद्ध आत्मा को अलग करें। शुद्ध आत्मा न कुछ करती है, न धरती है, न भोगती है। ये जो कुछ भी करना है, भोगना है, यह सब कुछ
हमारा पुद्गल मिश्रित जो शरीर है, जो यौगिक है, मतलब मिश्रण है, उसके कारण हम ये सब कुछ कर रहे हैं और हमें लगता है कि हमारी आत्मा ने किया है, लेकिन वस्तुतः आत्मा कुछ नहीं करती धरती है। लेकिन इस कर्म के स्वभाव को जानना आत्मा का स्वभाव है। इस प्रकार जब हम करने और भोगने के अभाव के कारण अपने शुद्ध स्वभाव में निश्चल हो जाएं, अडिग हो जाएं, तब हम मुक्त हो सकते हैं। हम ऐसा वह बन जाएं, अर्थात हम ऐसा आत्मा बन जाएं कि जो हमेशा यही सोचें कि हम न करते हैं न भोगते हैं, अर्थात जो कुछ करना हो रहा है, भोगना हो रहा है, वह सब कुछ के पीछे कारण कुछ अलग हैं, जो कर्म पुद्गल हैं, और ये जो सांसारिक अवस्था है उसके कारण ही यह सब कुछ हो रहा है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं, मैंने उनको नोट किया है। वह व्यक्ति जो भोजन करता है पर उपवास है, अब देखिए, भोजन कर रहा है, उपवास है, कैसे हो सकता है? जो आप भोजन कर रहे हैं उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति रहित रस ले लेकर नहीं खाना है, खाना है पेट भरने के लिए, ताकि पेट भरा रहे तो आप संयम का पालन कर सकें, धर्म क्रियाएं कर सकें। भोजन करते हुए भी उपवास की फीलिंग हो, ओवर ईटिंग ना हो, और भीड़ में रहकर भी जो सम्यक भी होता है वह स्वयं को अकेला महसूस कर लेता है। उसको अकेलेपन के लिए किसी जंगल में या निर्जन स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं होती। वह व्यक्ति सोता है पर सदा जागृत है, अर्थात हम 24 घंटों में जब जब स्वयं को जागृत महसूस कर सकें, आप समझ लीजिए तब तब हम सम्यक्त्व में हैं। और ऐसा व्यक्ति ही संसार में मोक्ष को उपलब्ध होता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। वह पदार्थ में आत्मा को पा लेता है। तो हम तो हैं ही अभी पदार्थ के साथ, लेकिन इस पदार्थ अर्थात पौद्गलिक शरीर में जब हम आत्मा का अनुभव कर पाएं, तभी हम सम्यक भी हैं। इस आत्मानुभव को हमेशा सबसे ऊपर रखें और अपनी प्रैक्टिस बनाएं कि दिन में अनेक बार आत्मा का अनुभव अवश्य करें। जो सम्यक्वी जीव है उसकी दृष्टि में आत्मा देखिए, आत्मा एक है, लेकिन उसमें ज्ञान भी है, दर्शन है, चारित्र है, सब कुछ है। किस प्रकार? जैसे एक अग्नि लकड़ी को जलाती है, भोजन को भी पका देती है, अंधकार को भी हटा देती है, वो कितने काम करती है ना। उसी प्रकार आत्मा अनेक कार्य करती है, लेकिन उनमें क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, यह हमें ध्यान रखना है। हमारी आत्मा सिद्ध भगवान की तरह शुद्ध है, किंतु अनादिकालीन जो कर्म इस पर आवृत हो गए हैं, उनके कारण यह अशुद्ध हो गई है। तो इस शुद्धि को हमें पुनः प्राप्त करना है, और वह सम्यक्त्व के द्वारा ही संभव है। घड़े में हम घी रख देते हैं तो उससे कोई घड़ा घी तो नहीं हो जाता ना। वैसे ही आत्मा पर कर्म आच्छादित हैं, लेकिन हमारी आत्मा कर्मभूत नहीं है, कर्ममय नहीं है। जैसे हम घड़े से घी को अलग कर सकते हैं, सारे घी को आप अलग कर दीजिए, घड़ा अलग कर दीजिए, दोनों अलग हो गए। उसी प्रकार हमें अपने ही पुरुषार्थ से, सम्यक्त्व से अपनी आत्मा को कर्मों से पृथक करना है। आत्मा में कर्म है, आत्मा पर कर्म आच्छादित है,
किंतु हमारी आत्मा कर्ममय नहीं है, वो घड़ा घीमय नहीं है। अब देखिए, अग्नि में जैसे उष्णता, गर्मी, जल में शीतलता, इनका अविनाभाव संबंध है। अर्थात जब जब आग जलेगी वो गर्म होगी, जल शीतल होता है। वैसे ही आत्मा में ज्ञायक भाव हमेशा रहता है, केवल उसको हमें अनुभूत करना है, उसे हमें जगाना है और सद मार्ग पर ले जाना है। और इसके लिए भाव सबसे सर्वोपरि है। मतलब भावों में विवेक होना चाहिए। विवेक के बिना हम अपनी आत्मा को सम्यक्त्व की राह पर नहीं ले जा सकते। अब इस चित्र में मैं आपको भावों का खेल ही दिखलाना चाहती हूं। देखिए, 6 मित्र थे, वे घूमने निकले। रास्ते में उन्हें बहुत जोर से भूख लगी, प्यास भी लग गई, तो उन्हें एक जामुन का पेड़ दिखलाई दिया। तो एक दोस्त ने कहा, अरे भूख लगी है, चलो मेरे पास तो कुठार है, अभी काट देता हूं इस पेड़ को। बिल्कुल नीचे वो यह व्यक्ति इस पेड़ को यहां से काटना चाहता है। इतने में दूसरा मित्र कहा, क्यों काटना है इस पेड़ को यहां से, मैं मोटी टहनी काट लेता हूं, यहीं से हमारा पेट भर जाएगा। तब तीसरे ने कहा, इतनी मोटी टहनी काट के क्या करोगी, वहां तो जामुन है नहीं, मैं ये छोटी छोटी टहनियां काटता हूं, इनमें अनेक जामुन हैं। तो चौथा मित्र कहता है कि किस लिए उतनी बड़ी काट रहे हो, बस उन्हीं टहनियों को काटते हैं जहां वे गुच्छे हों। तो पांचवा कहता है, मैं उन गुच्छों को ही ले लेता हूं और उनमें जो पके हुए फल हैं केवल उनको तोड़ तोड़ के हम खा लेते हैं। छठा मित्र कहता है, क्या आवश्यकता है, ये देखो नीचे कितने जामुन गिरे हुए हैं, हमें इन्हीं को खाकर पेट भर लेंगे, हम क्यों इतनी हिंसा करें। 6 मित्र हैं, 6 को भूख और प्यास लगी है, लेकिन सोचने का तरीका 6 का अलग अलग है। यह कृष्णलेशी है तो यह शुक्ललेशी है, केवल भावों का फर्क है। पेट सभी भर लेंगे, लेकिन भाव सर्वोपरि है। इसलिए हम कोई भी कार्य करें, वहां अपने भावों को सदैव तुला पे तोलते रहें। मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर देखिए, हम आप सब में कई क्यों कहूं, अनेक हम मिथ्यात्वी हैं और कुछ हम मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर जाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट है, सम्यक्त्वी से यदि कोई पाप कार्य हो जाए तो उसे सबसे पहले स्वीकार कर लेना चाहिए। पाप कार्य को याद रखना चाहिए कि मेरी आत्मा से यह पाप कार्य हुआ था, और फिर अपनी आत्मा को यथासंभव भविष्य में वैसे पाप कार्य से बचाए रखना चाहिए, और मौका मिले तो उसकी आलोचना करनी चाहिए, गर्हा करनी चाहिए। प्रायश्चित भी ले सकते हैं हम गुरुओं के पास से। इस प्रकार हमें बहुत हल्केपन का अनुभव होता है। जो व्रती होते हैं वे नियम व्रत रूप से होते हैं, उनके जितने नियम से व्रत रूप होते हैं, और अव्रती जब व्रतों को पालता है वह कुलाचार रूप से, अर्थात भाई मेरे कुल में ऐसा किया जाता है इसलिए मैं कर रहा हूं। वह व्रत का जो महात्म्य है उसे नहीं समझता है। इसलिए हमें सबसे पहले व्रत को या उसकी महत्ता को समझना चाहिए, उसके पश्चात उसको आचरण में उतारना चाहिए। सम्यक्त्वी जो होगा उसे सुख और दुख के क्षणों में अधिक अंतर महसूस नहीं होगा, और विपदा में जब जो जैसा
जहां होना है वैसा होता है, ऐसा जान करके वह सदैव समता में लीन रहता है, समभाव में रहता है और हमेशा यही सोचता है कि उसे जो कुछ जीवन में मिला है उसे वह खुशी खुशी उसका सदुपयोग करता है। और जो मिथ्यात्वी होता है, उसे जो कुछ मिला उसे वो इग्नोर कर देता है, उस तरफ ध्यान नहीं देता और सब समय वैसा प्रयत्न करता है कि जो उसे नहीं मिला है वह उसे मिल जाए। ये सबसे बड़ी भूल है। इससे हमें जो कुछ मिला है हम उससे भी वंचित रह जाते हैं, उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं और जो नहीं मिलता है केवल उसके पीछे भागते रहते हैं, उससे असंतोष ही व्याप्त होता है। किसी से हमें अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। तुलना करने से हम हमेशा खुद में हीन भावना उत्पन्न कर लेते हैं। अपितु अपने आदर्श को सदैव सामने रखें और उस ओर अपने चरणों को आगे बढ़ाएं। अपने आदर्श को ही अपना लक्ष्य बनाएं और यदि हो सके तो अपनी आत्मा रूपी कढ़ाई को कषाय रूपी चूल्हे से उतार लें। अर्थात हम प्रतिक्षण राग और द्वेष से भरे हुए हैं और कषायों के कारण हमारे कर्म बंद होते ही जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले अपने 4 कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको कंट्रोल करना है। यदि ये कंट्रोल हो गए अर्थात इन पर नियंत्रण हो गया तो सम्यक्त्व पाना बहुत सरल हो जाएगा। यही हमारे आड़े आते हैं और हमें आगे नहीं बढ़ने देते। ये है सांप सीढ़ी का खेल। हम बच्चे थे, बहुत खेलते थे, तब हम इस खेल का हार्द, इनर मीनिंग नहीं समझ पाए। जब सांप काट लेता हम दुखी हो जाते, जब हम सीढ़ी चढ़ लेते तो बहुत खुश हो जाते। ये सांप क्या है? ये हमारे कषाय ही हैं। जब जब ये हम पर हावी हो जाते हैं, कषायों का उद्रेक होता है, तब तब हम अपने सम्यक्त्व से नीचे गिरते हैं, मिथ्यात्व में आ जाते हैं और जब जब हम धर्म पर आरूढ़ होते हैं, सम्यक्त्व को जानते हैं, तब तब हम आरोहण करते हैं। तो जीवन में अनेक स्थलों पर अनेक बार हम कषायों से पछाड़े भी जाते हैं और अपने धर्म और सम्यक्त्व पर चढ़कर मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें जब जब हीन भावना आए, कषाय हमारे पर हावी हो जाए, तब तब हमें संभलना है और धर्म और सम्यक्त्व को पालकर मोक्ष स्थान को प्राप्त करना है, सिद्धि को प्राप्त करना है। यही जीवन का चरम सत्य है। हमने इन पूरी 4 कक्षाओं में जैन धर्म की विशेष विशेष बातों को जाना, उसकी विशेषताओं को जाना। तदुपरांत सबसे बड़ी विशेषता जो सम्यक्त्व है उसको जानने का प्रयत्न किया। अब संभवतः हम धीरे धीरे जीवन में उतार कर उसको पाने का भी प्रयत्न करेंगे, तभी हमारा आरोहण हो सकेगा और इस आरोहण कार्यशाला सार्थक भाव हमारे सम्मुख आएगा। मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ और टीपीएफ को भी बहुत बहुत हार्दिक कृतज्ञता कि आपने इतना सुनहरा मौका दिया जिससे हम सभी लाभान्वित हो सके। जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच मैम। बिफोर हम कंक्लूजन रिमार्क्स में आए, जिज्ञासाएं ले ले मैम। पहले जो चैट बॉक्स में क्वेरीज आई हैं मैं एक बार शुरू से ले लेता हूँ। आज काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले अंजना जी का क्वेश्चन है, एक श्रावक कैसे बैलेंस करे निश्चय नय और व्यवहार नय को?
देखिए, मैंने आपको समझा दिया कि व्यवहार क्या है और निश्चय क्या है, और आप समझ भी गए। जब व्यावहारिकता पालनी हो उस समय व्यावहारिकता पाल लें, और जब आप अपने सामायिक संवर, जप, ध्यान किसी में भी लगें, उस समय आप प्योर निश्चय नय में रहें। ऐसा नहीं कि जब आप खाना बना रहे हैं उस समय निश्चय नय में आ गए तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? व्यवहार नय में भी रहें, लेकिन निश्चय नय को जरूर बैकग्राउंड में रखें, क्योंकि यह सबसे अधिक आवश्यक है। ठीक है मैम। एक क्वेश्चन है, दो जनों से रिलेटेड है। एक तो वीना जी छाजेड़ का और एक धंधा जी टांटिया का। वीना जी छाजेड़ बोल रही है, थाली घर में कोई शुभ कार्य में बजाते हैं तो क्या ये पाप है? और उन्हीं से रिलेटेड धंधा जी टांटिया का क्वेश्चन है, अभी गुरुदेव के जन्मदिन पर भी लोगों ने थाली बजाई। हम टमकोर वासी भी हर साल महाप्रज्ञ जी के जन्मदिन पर उनके संसारिक घर पे थाली बजाते हैं, वो नहीं बजानी चाहिए या उसके ऊपर थोड़ी सी? देखिए, आपके बच्चे, आपके घर में कोई बच्चा उत्पन्न हुआ, मैं नहीं कहती कि आप थाली ना बजाओ। आप समझ गए? गुरुदेव के जन्म पर आप जो करते हैं या नहीं करते हैं, मेरा वहां कुछ भी कहने का मेरा कोई तात्पर्य नहीं है। लेकिन आप यह मत समझिए कि आपके पुत्रोत्पत्ति हुई है उस पर आप जब थाली बजाओगे तो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ध्वनि से जिन जीवों का हनन होगा वो तो होगा ही। वो आप किसी भी उपलक्ष्य में करिए। मेरा यही कहने का अर्थ है कि आप धर्म को धर्म समझें, पाप को पाप समझें, एक दूसरे में मिक्स मत करें। धर्म धर्म है, पाप पाप है। आवश्यक है, जो आवश्यक कार्य होता है हम करते हैं, मनाही नहीं है। ठीक है? ठीक है मैम। नेक्स्ट राजेश जी का क्वेश्चन है, मिथ्यात्वी के ज्ञान को सराहने से क्या हम भी मिथ्यात्वी हो जाएंगे? क्योंकि हमें कैसे पता होगा ज्ञान देने वाला सम्यक्त्वी है या मिथ्यात्वी है? आप सही कहते हैं, ये तो केवल ज्ञान का विषय है कि सामने वाला सम्यक्त्वी है या मिथ्यात्वी है। लेकिन वो मिथ्यात्वी यदि आपको कह रहा है कि नहीं, आपको सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, बात तो अच्छी है, आप बात को पकड़ लीजिए। फिर वो जो भी है, आप फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए? यदि आप उसकी बात को पकड़ के अपने जीवन में सत्य को उतार लेते हैं, आप तो तिर गए, सामने वाला अपना जाने। ठीक है। सरिता जी दुग्गड़, करने और भोगने के अभाव से क्या तात्पर्य है? एक्चुअल में वहां मेरे कहने का अर्थ था कि हम सोचते हैं कि ये आत्मा करती है। मैं निश्चय न से ये कहना चाहती हूँ, आपको बतलाना चाहती हूँ कि आत्मा न करता है न धरता है, शुद्ध आत्मा। ये जो हमारा अभी मिश्रित रूप है ना, जो पुद्गल के साथ मिली हुई आत्मा है, तब हमें लगता है कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं। आप यही, इस ओर ही मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि आप शुद्ध आत्मा को अलग समझें और आपका व्यावहारिक रूप अलग समझें। आप समझ लें, यह आपकी आत्मा बिल्कुल सिद्धों जैसी शुद्ध है, केवल उस पर धूल आ गई है। किसकी? कर्म रज की धूल है, उसे हमें हटाना है। उसके लिए हमें उसको दोषी नहीं कहना है कि ये आत्मा ऐसा करती है, ये आत्मा ऐसा बुरा काम की है या चोरी की है। आप समझ गए? जो चोरी हुई है वो हमारे कषायों के उद्रेक के कारण हुई है। कोई लोभ कषाय ऊपर उठे होंगे और तब उस व्यक्ति ने चोरी की। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, सीए प्रेरणा जी कोठारी, आत्मा को कैसे अनुभव किया जाए? संभवतः आपने इससे पहले भी आंसर किया था और आज हाँ, वापस क्वेश्चन आए हैं। कोई बात नहीं। देखिए, ये एक दो दिन में होने वाली चीज नहीं है। आप ध्यान कीजिए, लंबा ध्यान करने की भी आवश्यकता नहीं है, छोटा ही ध्यान करें। शुरू में आप अपने श्वास पर ध्यान टिकाएं, क्योंकि सबसे अच्छा ध्यान, जितनी देर आप श्वास को देखेंगे उतनी देर तो आपका लगा रहेगा। श्वास से ध्यान हटा और आपका मन भागा। तो धीरे धीरे यदि यह आपका अभ्यास हो जाएगा ना, श्वास पर मन टिकाने का, मन टिकते ही फिर आप शरीर को अलग देख लीजिए किसी भी रूप में, और आत्मा का कोई प्योर फॉर्म, एनलाइटन फॉर्म देख लीजिए। तब संभवतः आप दोनों की अलग फीलिंग कर पाएंगे।
थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपना जी का। तीसरा गुणस्थान तो मिश्र गुणस्थान है, तो आपने संभवतः फरमाया था कि सम्यक्त और मिथ्यात्व दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो तीसरे गुणस्थान में कैसे एक साथ, मतलब पार्टली दिस एंड पार्टली दैट? देखिए, तीसरे गुणस्थान में वो मात्र अंतर मुहूर्त का होता है, लंबा नहीं होता है, और उसमें जीव संशय की अवस्था में, डामाडोल अवस्था में रहता है, किसी एक निर्णय पर पहुंच नहीं पाता है। तो उस समय उसका अज्ञान ही कहा जाता है, वो ज्ञान नहीं होता है तीसरे गुणस्थान में। आप समझ गए? कहने का अर्थ है आप संशय की अवस्था में हैं, डामाडोल में हैं, तो आप मिश्र दृष्टि हैं। तो मिश्र दृष्टि को न हम सम्यक भी कहते हैं, न मिथ्यात्व भी कहते हैं। हो गया ना? जब आप सम्यक्ति हैं तो केवल सम्यक्त्वी हैं, आप मिथ्यात्वी हैं तो मिथ्यात्वी हैं। यह जो मिश्र दृष्टि गुणस्थान है, ये तो मात्र अंतर मुहूर्त, वो तो बहुत छोटा भी होता है। ठीक है, आप सब समय नहीं रह सकते मिश्र दृष्टि में। नेक्स्ट रंजना जी सुराना, अपने आप को अनम्यूट करें, अपना प्रश्न पूछें। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। मेरे को आपसे ये पूछना था कि अपने जो सम्यक्ति जीव होते हैं, सम्यक्ति जीव जो होते हैं वो हाँ। मतलब हमेशा ही रहते हैं का कभी कभी होते हैं? नहीं, हमेशा रहते हैं, क्यों नहीं रहेंगे? आप भी सम्यक्त्वी हो सकते हैं, फिर आप मिथ्यात्वी भी हो सकते हैं। आप समझ गए? ऐसा कुछ नहीं है कि आज पंचम आ रहा है तो कोई सम्यक्त्वी होगा ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पंचम आरे में भी सम्यक्त्वी मिलेंगे, दिक्कत नहीं है। सम्यक्त्वी इज नथिंग, ओनली राइट थिंकिंग। आप राइट थिंकिंग रखिए, सम्यक्त्वी हो सकते हैं। अनिल कुमार जी जैन, प्लीज अपना प्रश्न पूछें। जय जिनेंद्र मंजू जी। जय जिनेंद्र। सामायिक निश्चय नय में आपने सामायिक को बताया, और सामायिक की आराधना करते हैं, तो उसमें हम आत्मस्वरूप का करते हैं के साथ, लेकिन अगर उस समय हम देवी देवताओं की भी कुछ और पाठ करें या अर्चना करें या उनकी कोई माला फेरे, तो क्या वो मिथ्यात्व हो जाएगा, व्यवहार नय में गिना जाएगा, और इसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मतलब आप सामायिक में देवी देवताओं की माला फेरना चाहते हैं? वो मिथ्यात्व में हो जाएगा। कौन से देवी देवता आप नाम ले सकते हैं जिसकी माला फेर रहे हैं? भैरू जी है, पद्मावती माता है। जहां तक हो आप क्योंकि वो सही नहीं होगा। हम भिक्षु स्वामी की माला फेरते हैं, सुनिए, देवता तो वो भी हैं, हम भिक्षु स्वामी की माला फेरते हैं क्योंकि वे हमारे गुरु रहे हुए हैं, समझे आप? और माला आप कोई अन्य समय में भी फेर सकते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। आप नमस्कार मंत्र की माला फेर लीजिए, सामायिक में कुछ स्वाध्याय कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। वही जानना चाहता था। हाँ, बेटर है, यदि आप अवॉइड करें तो बेटर है ऑलवेज। जय जय जी। पदमचंद जी जैन, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, अपना प्रश्न पूछें। साधक जी, अभी आपने बताया हाँ। आत्मा न करता है न होता, लेकिन हम रोज अरत अंदर में अप्पा कत्ता विकत्ता या दुहाने सुहाने, सुख दुखी करता और विकर्ता आत्मा, ये ऐसा बताया गया है। हाँ हाँ, ठीक है। व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं, आप वैसे समझ लीजिए। हम कहते हैं कि भाई जो भी दुख आया है हम पर, ये हमारा ही किया कराया काम है जिसके कारण हमारे पर दुख आ पड़ा है, ठीक है ना? व्यवहार से आत्मा करता धरता है और निश्चय से नहीं है आत्मा करता धरता। आप समझ गए? ठीक है, और है ना पदमचंद जी? है? हाँ 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 हाँ, इसीलिए मैंने बताइए। निश्चय नय और व्यवहार नय को हमेशा अलग रखिए, मिक्स मत कीजिए। जब ठीक है, बहुत हाँ, बस ठीक है, बहुत कृपा करे। हाँ, बहुत कृपा करे हाँ। आपने। और मैं जो ये सम्यक्त के दूषण में परपाषण परिचय और परपाषण संस्तव, इसको थोड़ा जानना चाहता हूँ। हाँ, ये अच्छा आपका अच्छा प्रश्न है। देखिए, पाषांड जो शब्द है ना, आजकल हम हिंदी में पाषांड शब्द को पाखंडी से मानते हैं, है ना? ठीक है, का अर्थ पाखंड मानते हैं ना? हाँ। पुरानी हिंदी में पाषांड का अर्थ पाखंड नहीं था, यति था। उसका अर्थ मुनि, यति, मतलब
पर धर्म दर्शन वाले यति। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ हाँ ठीक है। हाँ हम वहां यही कहना चाहते हैं कि हम दूसरों की इतना उनका संस्तव करें, उनकी इतनी प्रशंसा करें, वो हमारे पर ओपता नहीं है। समझ गए? मना ही नहीं है, लेकिन अब जैसे हमारे माँ बाप हैं, हम उनकी तो कभी कोई कीर्ति गाथा यश कुछ न करें और पड़ोसी के माँ बाप की हमेशा प्रशंसा करते रहें, तो अजीब लगता है ना। हाँ इसीलिए वो कहा गया है। हाँ ठीक है। ओम हर हम। जय जी। रेखा जी जैन, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। आंटी। जय जी। मेरा एक प्रश्न है कि तीसरे गुणस्थान जैसे मिश्र गुणस्थान में 21 बार में हम पढ़ते हैं कि उनमें योग उपयोग सारे मिथ्यात्वी वाले जैसे लिए जाते हैं उपयोग, तो वो भवी और शुक्ल पक्षी होता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए ना प्लीज। देखिए, भवी तो भवी रहेगा, वो अभवी कभी नहीं होगा। भवी मिथ्यात्व गुणस्थान वाला भी हो सकता है, आप समझे? जी जी जी। है भवी जीव तृतीय प्रथम गुणस्थान वाला भी हो सकता है। भवी कोई सब समय सम्यक्त में रहे आवश्यकता नहीं है। भवी का अर्थ इतना ही है कि उसके जीवन में कभी न कभी मोक्ष जाने की स्पर्श कर गया है और वह मोक्ष का रिजर्वेशन अपना पक्का कर चुका है, वह भवी है जी। दिक्कत नहीं है। क्या उसमें अज्ञान मिथ्यात्व की अपेक्षा से लिया है, उस समय मिथ्यात्व की अपेक्षा से। जी। उपयोग में जो अज्ञान लेते हैं, केवल अज्ञान ही लेते हैं। हाँ, तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो संशय की अवस्था में, डामाडोल अवस्था में उसके ज्ञान कैसे होगा? आपको यही नहीं पता कि सत्य बोलना अच्छा है या बुरा है, नहीं हुए ना ज्ञानी, आप सम्यक्त्व भी नहीं हुए, आप संशय में ही है। और जैसे ही आप ये सोच लेंगे कि सत्य बोलना तो बिल्कुल खराब है, बिल्कुल, तो आप मिथ्यात्वी हो गए। और आप ये सोच ले नहीं, सत्य कहना बहुत अच्छा, बहुत जरूरी है, तो आप सम्यक्त्वी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन विनीता जी दुग्गड़, उनका सारे चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया था, हम अपने को अपने व्यवहार से तो सम्यक्त ही माने ना, और कोई जिज्ञासा हो तो विनीता जी पूछ ले। प्रणाम कर रही हूँ। बस मेरी यही जिज्ञासा है कि वही अपने तो व्यवहार से, निश्चय से तो ठीक है नहीं मान रहे हैं, पर व्यवहार से तो अपने सम्यक्ति मानेंगे ना कि सम्यक्ति है, क्योंकि यहाँ जैसे एक आता है कि शांत है आवेग सारे शांति मन में व्याप्त है। हालांकि आवेग सारे शांत अभी तो गुणस्थान की अपेक्षा से अपने नहीं कह सकते हैं, पर कोशिश तो यही है ना कि आवेग न आए, और मुक्त होने के लिए भी एकदम मन में ये रहता है कि भाई कब हो। और वैराग्य खैर अब भी नहीं है, पर भावना तो भाते ही अभी की, तो फिर अपने को क्या माने? कभी लगता है कि मिथ्यात्व की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो पर ज्यादा चांसेस सम्यक्ति के लगते हैं, तो क्या माने? विनीता जी, मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोशिश है तो आप भले ही स्वयं को सम्यक्त्वी मान लें, लेकिन निश्चय न पर मत मानिएगा, कहीं मिथ्यात्व आ जाएगा, वो भी कि आप है नहीं सम्यक्त्वी और स्वयं को सम्यक्त्वी मान रहे हैं। तो ये आप केवली पर ही छोड़ दीजिए कि आप क्या हैं, लेकिन आचरण आप सम्यक्त्वी जैसा करते रहिए। हाँ बस। हाँ। हमारे हाथ में आचरण ही है, खुद को यह संज्ञा या विशेषण देने का हक हमारे पास नहीं है। नहीं, एक सेटिस्फेक्शन होता है ना कि भाई हम उस तरफ अग्रसर हैं, बस इसीलिए तो आपको सेटिस्फेक्शन होता है, तो आप मान लीजिए कि भाई मैं सम्यक्त्वी हूँ और मुझे सम्यक्त्वी की ओर अग्रसर होना है, ये मानने में कोई दोष नहीं है। हाँ हाँ, उस पर दृढ़ हो गए कि मैं तो पक्की सम्यक्त्वी हूँ। हाँ हाँ, नहीं ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ, और बहुत सुंदर सेशन, मतलब आंखें खुल गई आज तो। वो लूडो सांप सीढ़ी के खेल से कषायों का मतलब एकदम अंदर तक कैसे छू गई आपके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बचपन में खेलते थे, खुश दुखी होते थे, आज पता चला कि ये सांप क्या है। हाँ, कषाय हैं जो हमें डस लेते हैं, कषायों से बचना है, तभी तो हम पार पाएंगे। मतलब और अलर्ट हो, सीढ़ी चढ़नी है। हाँ, और अलर्टनेस होगा, मतलब बहुत ही क्लास का क्या कहें, मतलब बहुत ही जागरूकता की, मैं कह सकती हूँ बहुत जागरूक हो गई। और आज कम समय भी कम था, मैं उसी हिसाब से। चलिए नेक्स्ट। बहुत सॉरी,
सीमा जी कोठारी, अपने आप को अनम्यूट करें, अपना प्रश्न पूछें। जय जिनेन्द्र। आंटी, जय मैं जिनेन्द्र। सामयिक लेती हूँ तो मैं कुछ वक्त भक्तामर कर लेती हूँ और फिर बाकी वक्त में मंडाला आर्ट ड्राइंग वैसा करती हूँ। तो मम्मी मना करती है तो कर सकते हैं, दोष लगता है क्या? मंडाला ड्राइंग क्या होती है आपके? मैम आर्ट होता है। अच्छा, आर्ट होता है, बेटर है। देखिए, एक ही तो सामयिक आप करते हो, उसमें आप थोड़ा भक्तामर करते हो, अब थोड़ा स्वाध्याय और शुरू करो। स्वाध्याय करेंगे तो तत्व को जानेंगे, है ना। और ड्राइंग करने के लिए तो आपको 23 घंटे तो मिलते ही हैं, 24 घंटे में 1 घंटा ही तो। आंटी, अगर मैं सामयिक में करती हूँ तो फिर दोष लगता है या फिर नहीं लगता है? देखिए, उस समय यदि आपके भाव किस प्रकार के हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन बेटर आप न करें और कुछ और स्वाध्याय का काम कर लें, जो आप समय के बाद तो करेंगे नहीं, और ये मंडाला तो आप समय के बाद भी कर लेंगे, है ना। यस मैम। बेटर, ऑलवेज बेटर है। थोड़ा थोड़ा थैंक यू। शुरू कीजिए। हाँ, सुशीला जी लनवानी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जी, मुझे ये जानना था जी कि सामयिक में जब बोलते हैं मौन रखा जाता है, तो मौन में अगर स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय में अगर कुछ बोला जाता है, मुंह से बोल के अगर कुछ करें तो क्या वो मौन नहीं माना जाएगा? किसी दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन हम अब कोई जाप कर रहे हैं या कुछ बोल बोल के बात कर रहे हैं स्वाध्याय, तो वो मौन माना जाता है? आपने मौन व्रत ले लिया है कि भाई मैं मौन सामयिक करूंगी, तो आपको कंठों में ही करना है, होंठों से नहीं करना है। अच्छा, तो वो मौन नहीं माना जाता, मतलब दूसरे से बात नहीं कर रही लेकिन नहीं, फिर अच्छा। आपके होंठ से न निकले। अच्छी बात है। और एक और पूछना था कि जैसे स्वाध्याय करते हैं तो अपने धर्म का जो लेखन पाठन होता है वो किया जाए, या जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि तत्व वगैरह के बारे में करते हैं, किसी दूसरे राइटर का भी, जैसे शंकराचार्य वगैरह का भी जो है, वो अगर हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वो गलत है क्या? देखिए, गलत और सही का मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन शंकराचार्य ने कोई ऐसी बात कही है जो आपके धर्म दर्शन से या हमारे तत्व से मेल नहीं खाती है, उससे ऑपोजिट बात है ना। वो तो है ही, क्योंकि शंकराचार्य की सारी जैन धर्म से मिलती बातें हैं नहीं। तो कहीं आपके उस तरफ आपके भाव यदि जाने लगे तो मिथ्यात्व आ सकता है, जिससे सामयिक में दोष हो सकता है। आप मन में जान लें कि हाँ, शंकराचार्य ने जो ये अद्वैतवाद की बात कही है ये सही लग रही है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हम द्वैतवाद की प्ररूपणा करते हैं। अच्छा, तो यानी गीता वगैरह भी अगर कोई पाठ पठन करते हैं तो वो भी गलत ही होता है फिर? देखिए, गलत सही तो पाठक पर है, आप किस दृष्टि से पढ़ रहे हैं, आप समझ गए। हाँ जी। गीता को आप पढ़ रहे हैं और पूरा ही गीता में रस लेने लगे, उन्हीं घटना चक्र में, उन घटना क्रमों में ही आप घूमने लगे, तब तो मुश्किल है, तब मुश्किल है। सही बात है। ठीक है जी, धन्यवाद बहुत बहुत। मेरा खुला सवाल। बबीता जी चोपड़ा, अपने आप को अनम्यूट करें। बिफोर बबीता जी, ये आज लास्ट क्लास है तो 10-15 मिनट थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा। सभी पार्टिसिपेट से निवेदन, कृपया पेशेंस बनाए रखें। मैम बबीता जी प्लीज क्वेश्चन पूछें। हाँ आंटी, जय जिनेन्द्र। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अमर गुणस्थान कौन सा है और क्यों है, और सेकंड क्वेश्चन है कि जैसे अभी लॉकडाउन में पूरी ऐसे धार्मिक की क्लासेस बहुत सारी जूम पे चली है, तो हमने सामयिक लेके ये जूम क्लासेस अटेंड की है, तो क्या दोष लग सकता है? क्योंकि मैंने बहुत बार आगार ही रखा है कि मैं जूम क्लास अटेंड करूंगी सामयिक में। प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा सुनिए। आप अमर गुणस्थान, पहले 3 है अमर गुणस्थान, तीसरा, 12वां, 13वां, ठीक है ना। इसमें मृत्यु नहीं होती है जीव की। जो 12 में पहुंच गया वो पक्का 14 में पहुंचेगा और वहां से मुक्त होएगा। तो 12-13 में मृत्यु नहीं हुई। तीसरा संशय का स्थान है, मिश्र दृष्टि गुण स्थान है, उसमें मृत्यु नहीं होती।
आपका प्रश्न है, जब आप ये जूम क्लास करें और सामायिक मत लीजिए, संवर ले लीजिए और उसमें आप अपना आगार रख लीजिए, लैपटॉप, टैब, फोन, जिसको आप टच कर रहे हैं वो सब आगार रख लीजिए, फिर आपको जो करना है करिए। वो सामायिक नहीं होगी, संवर होगा। ओके, थैंक यू आंटी। वेलकम। ममता जी ओस्तवाल, प्लीज अपना प्रश्न पूछें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्या ज्ञानशाला चलाती हूँ, तो बच्चे सामायिक में मौन करते हैं, तो वो स्वाध्याय का आगार रख के करते हैं, तो उसमें उनको दोष लगता है कि नहीं? नहीं, आपने आगार रख लिया तो कोई दोष नहीं है, आगार रखा है तो दोष नहीं है। स्वाध्याय का वो आगार रख के ही करते हैं कि भाई क्या करेंगे, बातें नहीं करेंगे ज्ञानशाला में। विभा जी ये सुराना, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, अपना प्रश्न पूछें। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, जय जिनेंद्र, प्रणाम आंटी। बहुत सुंदर। सबसे पहले तो मतलब विजन की क्लियरिटी जिसको बोलते हैं, हर एक वर्ड आपका हम लोगों को विजन का क्लियरिटी दे रहा था, बहुत सुंदर। और मेरा क्वेश्चन ये था कि आपके किसी सेशन में अभी मैंने सुना था कि जब कर्म बनते हैं तो वो मतलब ऐसे संख्यात या थोड़े में नहीं बनते, अनंत ही बनते हैं जब भी कर्म बनते हैं। एकदम तो मेरा वही क्वेश्चन था कि जब कर्म निर्जरित होते हैं तब भी क्या वो अनंत ही निर्जरित होते हैं, मतलब हमेशा ही वो अनंत ही बनते हैं और अनंत ही निर्जरित होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, प्रति समय हम अनंत कर्मण वर्गणा के पुद्गलों को पकड़ते हैं, अनंत से कम नहीं, क्योंकि ये सूक्ष्म बहुत होता है। अब जैसे बालू तो बहुत मोटा, फिर यदि मैं आपको कहूँ आप 2, 4, 10 बालू के दाने उठाएं, क्या आप उठा सकते हैं? नहीं ना। उसी कर्मण वर्गणा सूक्ष्म है, इसलिए जब भी जीव उसे ग्रहण करता है तो अनंत अनंत अनंत। और निर्जरित भी वैसे ही होता है, अनंत वैसे निर्जरित निर्जरित भी होगा वैसे ही। और तो फिर आपके वो भावों से कम ज्यादा हो सकता है, बट मिनिमम अनंत अनंत ही होगा। अनंत अनंत, हाँ। ओके, थैंक यू। सरोजी लोढ़ा, प्लीज अपने आप कन्वर्ट करें, अपना प्रश्न पूछें। जय जिनेंद्र सर। जय जी। मैं ये जान कि मतलब प्रतिक्रमण, आपके आसपास और कोई फोन में चालू है क्या? जो एक मिनट, या वो लिखित दे दें, उनके कोई प्रॉब्लम है तो आप दूसरों को ले लीजिए, उनसे लिखित मंगवा लीजिए। संगीता जी प्लीज अपने आप कन्वर्ट करें, अपना प्रश्न पूछें। हेलो, जय जिनेंद्र। प्रतिक्रमण में भी अपन हम लोग ध्यान करते हैं, ध्यान में भी उच्चारण नहीं करना चाहिए ना, वो कंठ से बाहर नहीं आना चाहिए ना। यदि मौन व्रत धारण कर लिया है तो फिर होंठों से बाहर नहीं आना चाहिए। नहीं, मौन व्रत नहीं रहा तो भी ध्यान में ध्यान जो करते हैं अनुव्रत या 40 लोगों का ध्यान, ऐसे ध्यान में आप मन में करिए, ध्यान में होंठों को मत हिलाइए, वो चपलता हो जाएगी। अच्छा, तो मौन बोल तो वैसे मन के मन में बोल तो ऐसे बोलना चाहिए ना, कंठ से बाहर नहीं आना चाहिए। थैंक यू। अमित जी भंडारी प्लीज अपना प्रश्न पूछें, अपने आप कन्वर्ट करें। सादर जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र आंटी, मैं पूछ रहा था मतलब कोई अपने कैसा का ऐसा उदय रहता है, कोई व्यक्ति सामने आते ही गुस्सा आता है, हम सोचते हैं, धर्म को भी समझते हैं नहीं करना चाहिए, पर ऑटोमेटिकली मतलब गुस्सा आता है, मतलब सारे क्रोध सारे के सारे हो जाते हैं तेज, तो उसको शांत कैसे करें? देखिए, या तो आपकी उस व्यक्ति के साथ कोई बात हुई है क्या ऐसी जिसके कारण आपको देखते ही क्रोध आ रहा है? कोई बात हुई है जीवन में? बात भी हुई है, पर मतलब पहले बात नहीं हुई थी, उससे पहले ही पता नहीं, उनको देखते ही मेरे को मतलब उनसे वो बोलते हैं ना, गण संस्कार नहीं मिलते, वैसा कुछ है। कोई संस्कार होंगे पिछले भाव के, लेकिन उसको आप सुधार सकते हैं। आप उनके पास बैठिए, फिर आपकी जो बात हुई है उसको आप सल्टा लीजिए, मतलब कम से कम आप खमक खावना कर लीजिए अपने हृदय से, और ऐसा चाहिए कि भाई वो भी खमक खावना कर लें और सारा एक में एक हो जाएगा। बस इसको कुछ नहीं, 5 मिनट लगता है,
आंटी नहीं, वो कोशिश भी हुई है, पर पता नहीं फिर भी मतलब वो सामने आते ही या उनका नाम आते ही ऑटोमेटिकली आप ये सोचिए कि इस प्रकार आपके मिथ्यात्व का संसार बढ़ेगा। मिथ्यात्व का संसार इतनी तीव्रता से बढ़ता है, आज तो समय नहीं है मैं आपको एक छोटी कहानी से बताती, तो आप कभी भी मिथ्यात्व के संसार को मत बढ़ने दीजिए। कभी भी किसी के प्रति कोई भी तरह का रोष हो तो 1 संवत्सरी से आगे तो मत ही जाइए उस खमक खावना में। अब इस बार जब क्षमा याचना पर्व आए तब आप बैठ करके खुले दिल से उनके साथ क्षमा याचना कर लीजिए और कह दीजिए जो कुछ हुआ है उससे आप भी भुला दें, मैं भी भुला दूंगा, और देखेंगे आप धीरे धीरे मधुरता घुलने लगेगी संबंधों में। शायद कोशिश कीजिए आप इस क्षमा याचना पर्व पर। हर संवत्सरी के कमत कामना भी करते हैं, पर वही हो सकते औपचारिक खमक खावना नहीं, व्यवहार वाला नहीं, निश्चयिक। थैंक यू। बैठिए उनके साथ अच्छे से खुल के बात करिए कि देखो क्यों तो आप पाप कर्म बांधो, क्यों मैं बांधूं, आइए जितनी गुत्थियां हैं उन्हें आज हम सुलझा दें, जो गांठे हैं उन्हें हम खोल दें। ठीक है, अनुराधा जी बेद प्लीज अपना प्रश्न पूछें। जय जिनेंद्र, जय थैंक्स फॉर द एनलाइटनिंग सेशन, बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे बोलते हैं कि आत्मा ना करता है ना भोगता है, तो जब आत्मा कुछ करता नहीं है और जब जो भी कर्म बनते हैं तो क्या हमारे शरीर को बनते हैं या आत्मा को बनते हैं, और जो हम निर्जरा करते हैं क्या शरीर करता है या आत्मा करती है, तो इसमें आत्मा का रोल कहाँ आया? और मैं बताती हूँ, सुनिए, ये जो आत्मा की हम कह रहे हैं करता नहीं है धरता नहीं है, वो शुद्ध आत्मा की बात है। आत्मा कभी करता धरता हो ही नहीं सकती। यदि आत्मा करता धरता हो तो सिद्धों की भी करता धरता होगी, है ना। लेकिन हमारी आत्मा कर्मों से आच्छादित है, आवृत है, उसमें एक मेक हुई है, इसलिए ऐसा सब कुछ जो हो रहा है, और वो भी पुद्गल शरीर भी है हमारे साथ, इसके कारण जो कुछ हो रहा है हमें लगता है कि हमारी आत्मा कर रही है, वास्तव में आत्मा नहीं, ये शासक आत्मा है, मतलब राजा आत्मा है। लेकिन आत्मा के ऊपर कषाय तंत्र ऐसा बैठ गया कि आत्मा को छुपा दिया, माने आत्मा के गुण ढक गए हमारे। उसी कषाय तंत्र को हटाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी शुद्ध आत्मा निकल आएगी, धीरे धीरे कषाय चले जाएंगे, राग द्वेष चले जाएंगे, तो वो आत्मा वीतराग बन सकती है और मुक्त भी बन सकती है। तो आप ये समझ लीजिए, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई छेद नहीं सकता, कोई भेद नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। मरता है, हम सोचते हैं वो व्यक्ति मरा है, व्यक्ति नहीं, केवल पौद्गलिक शरीर मरा है, आत्मा तो आगे चली गई, है ना। हाँ, पर जो भी हम जैसे निर्जरा भी कर रहे हैं या हम कोई कषाय भी जैसे हमारे अंदर आ रहा है, तो क्या ये शरीर के थ्रू आ रहा है या क्या, मतलब कर्मों के कर्म जो आत्मा पर आच्छादित हैं उनके कारण सब कुछ हो रहा है, और हमें लगता है आत्मा कर रही है, एक्चुअल में ये नाच नचा रहा है कर्म हमें। तो जो हमारे भाव जुड़ते हैं, तो जो भाव है वो आत्मा के साथ है या भाव जीव हैं, मानती हूँ भाव जीव हैं, लेकिन अभी हम शुद्ध अवस्था में नहीं है ना। ऐसा सब होता है, कभी बुरे भाव आते हैं, कभी अच्छे भाव आते हैं, कभी हम निर्जरा करते हैं। आत्मा निश्चय नहीं, पर आत्मा करता धरता नहीं है, व्यवहार नहीं में हम कहते ही हैं, ठीक है ना। निश्चय नहीं व्यवहार नहीं को अलग अलग समझ लीजिए, फिर कोई संशय नहीं रहेगा, कोई डाउट को स्थान नहीं। मतलब जैसे हम एक्चुअल लाइफ में जैसे गृहस्थ हैं, तो अभी हम हमारी फैमिली के साथ भी रहते हैं, सब कुछ है, और इधर हमारा मतलब हम बच्चों को शुरू से बोलते हैं कि अच्छा पढ़ना है, अच्छा जॉब, अच्छी लाइफ, मतलब हमारा पूरी जिंदगी इसी में निकल जाती है। तो और इधर हम बैलेंस, हमें हमारा अल्टीमेट गोल है कि हमें मोक्ष पहुंचना। पूरी बच्चे के पीछे मत निकालिए, नहीं बच्चा हो चाहे हम अपना हो, मतलब हमारी भी जैसे एम्स एंड वो होते हैं, तो दोनों दो एम्स डिफरेंट होते हैं, गोल हमारा अलग है, मान लिया, लेकिन आप अपने गोल, अर्थात कि आपका क्या गोल है पहले थोड़ा बता दीजिए। नहीं जैसे अल्टीमेट गोल तो है कि भाई मोक्ष की तरफ जाना है, बट रियल लाइफ
ओके, आपका जो गोल है मोक्ष को जाना है, तो उसके लिए आप 1 घंटा समय निकाल लीजिए, धीरे धीरे उसको 2 घंटा कर दीजिए, हो सके तो कभी 3 घंटा कर दीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे शायद आपको समय अधिक मिल जाए। इधर आप अपने गोल के लिए जितना समय अधिक निकालेंगे आप गोल के नजदीक होंगे, और जितना आप गोल के लिए कुछ करेंगे ही नहीं तो गोल कभी प्राप्त भी नहीं होगा, गोल गोल ही बना रह जाएगा। बट हम जैसे रेगुलर में तो हमारा जैसे गृहस्थ में ही जाता है, हम अपने जो हॉबीज हो या हमारी जॉब हो हम उसी में लगे रहते हैं। आप लगे रहिए, उसमें भी समय निकालने की चेष्टा कीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन कुछ अपनी आत्मा के लिए भी ना। हाँ राइट। समय बांध लीजिए उसके लिए भी। वास्तव तो वही है, सत्य तो वही है, साथ तो वही जाएगी, ये शरीर भी यहीं रह जाएगा, परिवार बच्चे सब यहीं रह जाएंगे। तो अब अपने अंदर की तरफ ध्यान दीजिए, अंतर बनिए। हाँ ज्योति जी दुर्गट, प्लीज अपने आप कन्वर्ट कर अपना प्रश्न पूछें। प्रणाम आंटी। जय जी आंटी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हर क्षण हर समय 8 कर्म बनते हैं, तो फिर पूर्ण संवर कैसे होता है? मतलब अगर हम संवर कर रहे हैं तो क्या वो 8 कर्म रुकते हैं? तो वो संवर कैसे होता है? 8 मत बोलो सब समय, क्योंकि आयुष्य कर्म तो ओ यस, हाँ हाँ जी, में एक ही बार हाँ, बनते हैं, वो भी अंतर्मुहूर्त में। तो 7 या 8 आप ऐसे बोलो। हम हाँ जी, सॉरी आंटी, 7 या 8 बांधते हैं, 7 ही मैक्सिमम बांधते हैं, 8वां तो आप एक ही बार बांधोगे। हाँ जी। हम प्रति समय बांध रहे हैं, बिल्कुल आप संवर कर रहे हैं, उस समय भी कर्म बंद हो रहे हैं। इसीलिए तो जब हम सांसारिक व्यक्ति सामायिक करते हैं तो हमारा पूर्ण संवर नहीं है, वो शेष संवर है। समझ गए आप? अच्छा, वो पूर्ण संवर नहीं होता है फिर पूर्ण संवर हम कैसे? एकदम नहीं है, बिल्कुल कर्मों को रोकना पूर्ण संवर है। बट आप सामायिक की ताल में भी तो कर्म बंद हो ही रहे हैं, प्रति समय कर्म बंद हो रहे हैं, चाहे आप सोए हैं, जागे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, ध्यान तप कुछ भी करिए। तो फिर आंटी अगर प्रति समय कर्म यदि बंध रहे हैं तो पूरी कर्मों से खाली जीव कैसे होगा? फिर ऐसे होगा कि जो बांध रहे हैं आप उसमें आप शुभ अधिक बांध दीजिए, जो बांधने की क्वांटिटी है उससे भी अधिक निर्जरित करने वाला ध्यान रखिए कि आपकी क्षय अधिक हो, तो अपने आप खाली हो जाएगा। मतलब आप जितने कमा रहे हैं उससे अधिक खर्चा करना शुरू कीजिए ना, तो आपका बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। ये इस समय खाली करना है ना, ये तो रुपयों वाला तो है नहीं। हाँ आंटी, हाँ। तो आंटी जब सम्यक्त्वी, अगर कोई जीव सम्यक्त्वी है एट दैट मोमेंट, तो भी उस समय उसके कर्म बंद हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, कुछ भी हो आप सांसारिक अवस्था में बिना कर्म बंद के तो एक ही स्थान है 14वां, और वो तो अंतर मुहूर्त का खाली है। केवल 14वां गुणस्थान अबंधक है, 13 तक कर्म बंध रहे हैं। मान लिया कि उस समय 7 नहीं बंधेंगे, है ना, वो बात अलग है, ठीक है, कर्म सब समय। लेकिन कर्मों की क्वालिटी तो आपके हाथ में है। आप अच्छे तो बांध लीजिए, कम स्थिति वाले बांध लीजिए, अच्छे रस वाले बांध लीजिए, अच्छी प्रकृति वाले कर्मों को बांधिए, ताकि उनको भोगते समय तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। तो आंटी सम्यक्त्व के समय ऐसे ही कर्म बनते होंगे ना कि जो हाँ बिल्कुल, वो कोटा कोटि सागरोबम वाली स्थिति नहीं बनती है सम्यक्त्व में। सम्यक्त्व में वो 70 कोटा कोटि, 40 कोटा कोटि, वह सब कुछ अंतः कोटा कोटि में आ जाता है। कितना बड़ा फर्क है। मिथ्यात्वी के उत्कृष्ट स्थितियां बनती हैं, बट सम्यक्त्वी के सब कुछ अंतः कोटा कोटि, विदिन कोटा कोटि। बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। ओके आंटी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ आंटी। सुमन जी भुतोड़िया, प्रॉब्ली आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट रेज हैंड भी है, और एक चैट बॉक्स की क्वेश्चन है, क्या इस सारे में भी क्षयिक सम्यक्त्व को प्राप्त किया जा सकता है? पंचम आरे में क्षयिक सम्यक्त्व को मना किया हुआ है। प्रणाम भाभी जी, मैं पूछ रही थी, ये जो अच्छे कर्म बंध रहे हैं, मतलब पुण्य बंध रहा है, उसके साथ क्या निर्जरा अवश्यम भावी है?
हाँ, आपके इधर पुण्य बंध होगा, क्योंकि शुभ प्रवृत्ति से पुण्य बंधा, निर्जरा होगी। तो अगर दान दया की पहले समय पुण्य बंध, दूसरे समय निर्जरा। हाँ, जब दान दया की बात आती है तो दान दया के अंदर क्या पुण्य का बंध हो रहा है? हो सकता है, शुभ प्रवृत्ति होगी तो होगा। और दान देते समय, सुनिए, दान देते समय खाली आपका ध्यान है कि मेरा नाम अच्छे से लगेगा ना, मेरा नाम होगा तो पता नहीं पुण्य भी होगा। दया भाव से अगर दान किसी को दे रहे, किसी मरते जीव को बचा रहे, ये सब हो रहा है तो उसमें पुण्य का बंध हो रहा है, तो उसमें निर्जरा भावी है। अगर निर्जरा भावी है तो फिर धर्म होना चाहिए, निर्जरा तो धर्म है। हाँ बिल्कुल, शुभ प्रवृत्ति से पुण्य बंध से निर्जरा, तो ये तो अच्छा ही हुआ ना, अच्छी बात हुई ना, तो गुड। नहीं, हम कहते हैं जैसे कभी महाराज लोग से चर्चा होती है तो मरते हुए को अगर नहीं बचा रहे हो आप, कोई जीव मर रहा है उसको बचा रहे हो तो उसमें पुण्य बंध है, उसमें धर्म नहीं है। धर्म पानी पिलाने से धर्म नहीं है। तो आपने तो निर्जरा को धर्म से जोड़ा ना, पुण्य बंध को नहीं जोड़ा। नहीं, मैं बोलना चाह रही हूँ कि जब पुण्य बंद हुआ, शुभ प्रवृत्ति हुई तो निर्जरा हुई, धर्म तो हुआ ही। सुनिए, पुण्य बंद हुआ तो बंद हुआ ना आपके, तो संवर है, निर्जरा है, वो धर्म है। नहीं, पुण्य के साथ तो निर्जरा तो अपने आप ही हो रही है। सुनिए सुमन जी, एक साथ नहीं है, पहले समय पुण्य बंद, दूसरे समय निर्जरा है, तो अलग अलग हो गया ना, जोड़िए मत। पर वो तो ऑटोमेटिक रही है, अपने आप हो रही है। बिल्कुल ऑटोमेटिक हो रहा है, पहले समय पुण्य बंध, दूसरे समय निर्जरा है। आप निर्जरा को धर्म कहे ना, तो डेफिनेटली संवर निर्जरा धर्म है। ठीक है राज। धन्यवाद। हम कपल ऑफ रेज एंड शोर हो गए, तो क्या रिक्वेस्ट करूं उन्हें? ले लीजिए। लास्ट क्लास है। हाँ, थोड़ा स्टार्टिंग में भी हो गए थे। हाँ, कुछ स्टार्टिंग में लगभग। कोई बात नहीं, आगे। विजया जी बेद, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। और मेरा सभी आगे आने वाले श्रोताओं से निवेदन है, मैडम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम सब जानते हैं, प्लीज वो उसको ना बोले, ताकि हम थोड़ा टाइम सेव कर लेंगे और क्वेश्चंस ज्यादा ले लेंगे। और लास्ट में हम सब टीपीएफ की तरफ से, मैं सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित कर दूंगा। तो मेरा विनम्र निवेदन है, विजया जी बेद अपना क्वेश्चन पूछें। जय जिनेन्द्र बाबू जी, मेरा पूछना था, जैसे अनंतानुबंधी कसाय चतुष्क है, उसके साथ तीनों क्यों जोड़ देते हैं? मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और मिश्र, सप्तक क्यों बोलते हैं उनको? मैं नहीं समझी आपका। जैसे कहते हैं ना, अनंतानुबंधी कसाय चतुष्क के साथ ये सातों जुड़े होते हैं, 4 वो और 3 ये, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और मिश्र। दर्शन सप्तक कहिए ना। हाँ जी, इसको तीनों को क्यों जोड़ देते हैं हम साथ में? ये दर्शन सप्तक का एक जोड़ा है। इसी का कारण पूछ रही हूँ, क्या बात है? ये जोड़ा है, आप जोड़े बने हुए होते हैं ना कर्मों में, कई दर्शन सप्तक में यही 7 आएंगे, कोई दूसरे नहीं आएंगे। बहुत से और भी, जैसे रति, अरति, भय, जुगुप्सा, इन सब के जोड़े होते हैं। नहीं तो सम्यक्त्व और मिथ्यात्व तो दोनों अपोजिट है, और दोनों मिलने से मिश्र हो जाता है। ये सम्यक्त्व क्या है? दर्शन मोहनीय है, तो दर्शन मोहनीय एक मोहनीय की प्रकृति है। हाँ, अच्छा, अब आप इस प्रश्न का एक बार इस प्रकार उत्तर समझिए। जो हम सम्यक्त्व गाना गा रहे हैं ना, आपको लग रहा है सम्यक्त्व है क्या? अरे सम्यक्त्व भी एक मोहनीय की प्रकृति है, चारित्र मोहनीय, सॉरी, दर्शन मोहनीय की प्रकृति है। तो एक्चुअल में तो हमें सम्यक्त्व से भी आगे ऊपर जाना है, सम्यक्त्व को भी हमें लास्ट में छोड़ना पड़ेगा, समझ गए? लेकिन अभी जब हमारे पास और कोई राह नहीं है, तब हम सम्यक्त्व को धारणे की बात कह रहे हैं। फिर तो ये दर्शन मोहनीय की प्रकृति भी हमारी छूट जाएगी। जैसे चश्मा लगाना कोई अच्छी बात नहीं है, आराम भी नहीं आता है, एक आवारा की लगता है, लेकिन दिखता नहीं है चश्मे के बिना, इसलिए चश्मा पहनना भी ठीक है। तो अभी हमें
सम्यक्त्व को धारण करके खुद को सही दृष्टि देनी है, सही राह पकड़नी है, और बाद में हमें इस सम्यक्त्व को भी छोड़ना होगा, क्योंकि ये दर्शन मोहनीय की प्रकृति है। क्लियर? क्लियर, थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जी। मैं बोल रही हूँ। मैं पूछना चाह रही जो प्रतिक्रमण है उसमें समय का इतना महत्व क्यों है कि मतलब सूर्यास्त के समय ही स्टार्ट होना चाहिए और 1 घड़ी के अंदर ही कंप्लीट होना चाहिए? हम अगर आगे पीछे करें तो क्या दोष लगता है क्या? नहीं, ये आवश्यक सूत्र से है ना, तो सूत्रों का तो अपना काल होता है, उत्कालिक, कालिक ऐसे होते हैं ना सूत्र, इसीलिए प्रतिक्रमण में समय का महत्व है, क्योंकि पार्ट ऑफ सूत्र, आवश्यक सूत्र का पार्ट है प्रतिक्रमण। ठीक, थैंक यू। वेलकम। सोवा जी, अंजलि प्रश्न पूछें। जय जिनेंद्र भाभी जी। जय जी। मेरा क्वेश्चन था कि सामायिक और संवर में सिर्फ काल का अंतर होता है क्या? क्योंकि संवर लेते समय भी हम 5 आश्रव, 6 काया और 18 पाप का त्याग करते हैं, तो हम लैपटॉप आदि संवर में फिर कैसे यूज कर सकते हैं? नहीं, मतलब संवर में आपका काल आप स्ट्रेच कर सकते हैं, सामायिक में वही 48 मिनट्स का ही टाइम है। संवर 15 मिनट का भी ले सकते हैं और 50 मिनट का भी ले सकते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा का भी ले सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, ये तो हो सकता है। तो फिर लेकिन सावध्य कार्य इसमें फिर लैपटॉप वगैरह का यूज हम उसका आगार रखा है ना, आपने आगार रखा है ना संवर में, तो संवर में हम ऐसे आगार रख सकते हैं। में आप पिक्चर तो देख नहीं रहे हैं, कोई धर्म का ही कार्य कर रहे हैं, तो आपने आगार रख लिया है ना। संवर में आगार रखा जाता है, सामायिक में नहीं रखा जाता है। अच्छा, मतलब संवर में हम ऐसे काल का भी आगार रख सकते हैं क्या? जैसे कोई मेरी जब तक बाधा नहीं हो तब तक मेरा संवर है, ऐसे? नहीं, मिनट से बांध दीजिए, मिनट से बांध दीजिए, 10 मिनट का ले लीजिए। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। कंचन जी जैन। भाई मैं ये पूछ रही थी कि क्या हम लोग किसी की हेल्प करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, उससे भी पुण्य बंद होता है क्या? वो हमारे अगले जन्म में कुछ काम आता है क्या? नहीं नहीं, सुनिए, हमारे पुण्य बंद किसको कहा है? आप कोई संयमी को कर रहे हैं क्या हेल्प? नहीं, किसी सामाजिक संस्था को। नहीं, उसमें पुण्य बंद हम नहीं, वो लौकिक कार्य है आपका। उसका भी हमको रिवार्ड मिलता है क्या? जुड़ा रहता है। हाँ, उसका भी रिवार्ड मिलता है क्या नेक्स्ट लाइफ में? पता नहीं मुझे, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन पुण्य बंद इसमें मत समझिए। जब आप साधु को दान दे रहे हैं, साधु की सेवा कर रहे हैं, वैयावृत्ति कर रहे हैं, साधु को नमस्कार कर रहे हैं, तब हमारा पुण्य बंद है। ठीक है, धन्यवाद। पदमचंद जी जैन। मुझे भी अभी आपने बताया सम्यक्त को भी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन क्षायिक सम्यक्त आने के बाद में छूटता नहीं है, ऐसा भी बताया गया। क्षायिक तो छूट गया ना, तभी तो उसका नाम क्षायिक सम्यक्त्व है। मतलब आपका दर्शन मोहनीय का वो कट हो गया, क्षय हो गया, तब क्षायिक सम्यक्त्व है। बिल्कुल। अच्छा। हाँ, ये सम्यक्त तो हम कर रहे हैं, लेकिन मैं अब आंख खोल देना चाहती हूँ लास्ट में। हमने इतना सीखा है, हमें उसे भी छोड़ना है। हाँ, अच्छा, मुझे मेरा प्रश्न है, मैं सामायिक तो लेता हूँ, लेकिन जब गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का प्रवचन आता है तो उसको सुने बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। जैसे करना, कराना, अनुमोदन करना, तीनों एक ही कैटेगरी में बताया गया, तो मैं स्वयं करूँ तो क्या उसमें दोष लगता है? नहीं, आप प्रवचन सुनने में क्या दोष है? नहीं, जो टीवी ऑन करना पड़ता है मुझे। टीवी आपको चलाना पड़ता है क्या? कोई दूसरे को या तो भुला दीजिए या फिर उसका आगार रख के संवर ले लीजिए, और तो क्या होगा। तो माइक में नहीं करना चाहिए। महाराज से पूछ लीजिए, बेटर होगा। कभी कुछ खोल देते हैं, कभी कुछ बंद, अभी बोल रहे हैं मोबाइल ऑफ कर सकते हैं, पता नहीं। प्लीज आप पूछ लीजिए, बेटर होगा। ठीक है, ओम हरम। शीला जी सांघवी। जय जिनेंद्र मंजू आंटी जी। जय जिनेंद्र। अभी आपने जैसे फरमाया कि हम संवर कर सकते हैं, कई बार मतलब जो क्लासेस हो चुके हैं उनके यूट्यूब पे रिपीट वापस सेशंस देखते हैं, तो टीवी में ऑन करके फिर एक मतलब सामायिक ले ले, टच किसी को भी नहीं कर रहे, रिमोट को या टीवी को, तो भी दोष लगेगा? नहीं, आप टच नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, और इसमें धार्मिक चीज है ना सारा, तब ठीक है। नहीं, जैसे अभी आपकी क्लास चल रही थी तो मेरी इतनी देर सामायिक थी, तो अभी पाली उसके बाद मैंने क्वेश्चन करा, तो मतलब तो कोई दोष नहीं है ना?
शायद नहीं होना चाहिए इसमें तो। थैंक यू। संभवतः सभी के क्वेश्चंस आंसर हो गए हैं। कुछ एक मैम सिर्फ मुझे 1 सेकंड दीजिए, सिर्फ चैट बॉक्स एक बार देख लेता हूँ। एक क्वेश्चन आया है, क्या 7वें गुणस्थान में क्षयोपम सम्यक्ति वाले जीव के मिथ्यात्व का कर्म बंद होता है? 7वें गुणस्थान में मिथ्यात्व का बंध। हाँ मैम, क्या 7वें गुणस्थान में क्षयोपम सम्यक्ति वाले जीव के मिथ्यात्व का कर्म बंद होता है? मिथ्यात्व का कर्म बंद, मिथ्यात्व का बंद तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में होता है। 7वां तो बहुत ऊपर है, कुछ गड़बड़ है। तो संभवतः वो ये पूछना चाह रहे हैं क्या मिथ्यात्व में जा सकते हैं 7वें से? हाँ 7वें से, हाँ जा सकते हैं, कहीं से भी मिथ्यात्व में जाने की मनाही नहीं है, जा तो सकते हैं। गिर जाएंगे ना, 7वें से नीचे गिरेंगे। और एक क्वेश्चन आया, अगर कर्म बंद हर समय होते हैं तो खाली कैसे होंगे? चाहे आप समाई करें, कर्म करें, बंद रहे हैं पर बंद ही रहे। कर्म बंद रहे ना तो हर समय कर्म क्षय भी हो रहे हैं। बस आप काम क्या कीजिए कि जितने बंद रहे उससे अधिक क्षय करने की कोशिश कीजिए, तब आपका ये पिटारा खाली हो जाएगा, है ना। हम कमाने से अधिक खर्च करने लगे तो खत्म हो जाएगा ना पैसा, वैसे ही कर्म भी खत्म हो जाएंगे। बहुत इजी है। तो आज का संभवतः लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा। प्रमिला जी पटौरी अपने आप अनम्यूट कर लें। इसके बाद मेरा निवेदन, प्लीज कोई रेज हैंड नहीं करें। जिनकी भी जिज्ञासा हो आप हमें ग्रुप में पोस्ट कर दें। हम जहां तक हो सके जितना जल्दी होगा उनका आंसर जो भी नॉलेजेबल पर्सन होंगे देंगे, या तो मंजू आंटी स्वयं दे देंगे। प्रमिला जी प्लीज। जय जिनेंद्र, आप बताया निश्चय के बिना परमार्थ सिद्ध नहीं होता, इस लाइन का क्या मीनिंग हुआ? देखिए, परमार्थ का अर्थ है परम अर्थ। परम अर्थ माने चरम सत्य। चरम सत्य माने जो रियल में सत्य है वह। जब तक हम निश्चय नय को नहीं जानेंगे, निश्चय नय में नहीं जिएंगे, तब तक हमारा परम अर्थ सिद्ध नहीं होगा। कारण हमें जानना ही पड़ेगा कि ये जो आत्मा है वह अलग है, शरीर अलग है। निश्चय नय से तो यही है, निश्चय नय से मैं शुद्ध आत्मा हूं, न मैं मंजू हूं, न मैं कुछ और हूं, है ना। तो इस बार जब आप समझने लगेंगे ना निश्चय नय की बातें, तो उससे आपका परमार्थ सधेगा, मतलब आप मोक्ष के निकट होंगे। लेकिन हम सब समय निश्चय नय में जी नहीं सकते हैं, सब समय हम निश्चय नय पर चल नहीं सकते, ये प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, जितनी देर चल सकें, जितनी देर सोच सकें, जितनी देर इन भावों से भावित हो सकें, उतना तो करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सभी पार्टिसिपेंट्स को। आज की लास्ट मतलब मंजू आंटी की आज की ये लास्ट कार्यशाला है हमारे आरोहण सीरीज की प्रथम चरण की। तो मैम 5 मिनट और लेंगे हम। निर्मल जी आप एक बार पहले बोल देंगे या मैं? जय जिनेंद्र सभी से। अनंत आस्था के केंद्र आचार्य श्री महाश्रमण जी को कोटि से वंदन। और मंजू जी आपका टीपीएफ की तरफ से बहुत बहुत आभार, आपने सहर्ष स्वीकार किया और बहुत ही सुंदर आयोजन रहा। और काफी हमने देखा कि टेक्निकल टर्म्स को भी किस तरह सिंपल रूप में समझाया जा सकता है, और आपने बिना कह सकते हैं एक तरह से कि मन में कोई भी भाव लाए सभी प्रश्नों का समीचीन उत्तर दिया। चाहे कुछ प्रश्न कैसे भी रहे होंगे आपकी नजरों में, लेकिन आपने सबका एक अच्छे से आपने एक उत्तर दिया, सबको समाधान दिया। उसके लिए मैं टीपीएफ की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और बाकी जो भी जुड़े हुए हैं उनका भी, उन्होंने इतनी संख्या में जुड़कर जो हमारा उत्साहवर्धन किया, उसके लिए भी बहुत आप लोगों का बहुत बहुत, सभी जो जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। आगे भी वो जुड़े रहें। और इसकी एग्जाम भी होगी जिसकी रूपरेखा कंदर्प जी बता देंगे।
तो और डेट जब फाइनल होगी तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में वो डेट भी आपको भिजवा देंगे। आगे इसके 4 और सेशंस भी होंगे जो जिसकी जानकारी भी आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में और कंदर जी भी थोड़ी देंगे। तो पुनः एक बार मंजू जी का जितना भी आभार किया जाए उतना कम है। आगे भी मंजू जी फिर से आएंगी हमारे एक और प्रोग्राम में, जो ज्ञान मीमांसा का प्रोग्राम है वो 20 जुलाई से है। अभी आचार मीमांसा चल रहा है उसमें, और 20 जुलाई से मंजू जी पुनः उसमें जुड़ेंगी, ज्ञान मीमांसा पर हमें बताएंगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू निर्मल जी। निर्मल जी संचेती बेंगलोर से हमारे टीपीएफ स्पिरिचुअलिटी टीम के प्रोजेक्ट चेयरमैन हैं। थैंक यू सर। थोड़ी सी जानकारी मैं आने वाली मतलब परीक्षा के लिए दे दूं। परीक्षा के लिए हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दे रखा है, और अभी वापस, अभी तक क्या क्लासेस चल रही थी तो हमने उसको अभी नहीं ज्यादा मार्केट किया एक तरह से, तो हम लोग वापस पोस्ट कर देंगे लिंक्स। और जिनके रजिस्ट्रेशन हो गए उनको वापस करना नहीं है, जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं वो लोग प्लीज रजिस्टर कर दें, ताकि हम लोग प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ में जुलाई के एंड में हम लोग परीक्षा रखेंगे। और जो चातुर्मास के पहले 2 मास है तो उनमें हमारी कोई कार्यशाला नहीं रहेगी, बिकॉज चातुर्मास में हम लोग सभी लोग थोड़े व्यस्त रहते हैं अन्य अन्य सामाजिक एवं अलग अलग लेवल पे कार्यक्रमों में। तो चातुर्मास के बाद पुनः अगस्त और सितंबर में कोई कार्यशाला नहीं रहेगी, और हम लोग अक्टूबर से कार्यशाला चालू करेंगे वापस, और उसमें 4 चरण और होंगे जिसमें 4 अलग अलग स्पीकर्स आएंगे। तो मेरा सभी से विनम्र अनुरोध, सभी ग्रुप में बने रहें, और ग्रुप में अन्य कोई जानकारी आप लोग प्लीज पोस्ट नहीं करें। हम लोग ऐसे भी इसको ग्रुप एडमिन कर देंगे, बट और किसी कोई जिज्ञासा हो प्लीज आप लोग हमें पोस्ट कर दीजिए, हम लोग उसका समुचित उत्तर लाने का प्रयत्न करेंगे। तो इसी भावनाओं के साथ निर्मल जी और कुछ रह गया मेरी तरफ से? अगर किन्हीं को भी रजिस्ट्रेशन में अगर दिक्कत आ रही है तो कंदर जी को या मुझे आप व्हाट्सएप करें, हम आपको पुनः जैसे ही समय मिलेगा कॉल करके आपको रजिस्ट्रेशन कराने में आपकी मदद करेंगे। जो जहाँ एग्जाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन होना है, जो कर पा रहे हैं ठीक है, जो नहीं कर पा रहे हैं हमें व्हाट्सएप करें, हमें या मुझे या कंदर्प जी को, हम लोग उसमें आपको हेल्प करके रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। तो सभी पार्टिसिपेंट्स को एक बार और मैं सूचना दे देता हूँ, आप लोग प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप से एग्जिट ना हो। दिस इज नॉट एंड ऑफ दिस आरोहण कार्यशाला, और भी 4 चरण और हैं। लगभग 2 महीने तक, मतलब जो एग्जाम हो जाएगा उसके बाद 2 महीने तक कोई भी कार्यशाला नहीं रहेगी। नेक्स्ट कार्यशाला अक्टूबर में रहेगी। तो प्लीज ग्रुप से जुड़े रहें, और हम आगे जो भी संबंधित जानकारी हो ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। अब और ज्यादा समय सभी का ना लेता हुआ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू आंटी थैंक यू सो मच सभी के बिहाफ पे। इट वाज एनलाइटनिंग सेशन। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं जिन्होंने कहा है बहुत एनलाइटनिंग था, बहुत सुंदर था, बट आई नो, आई मीन दिस इज फाइनेस्ट फ्रॉम वन ऑफ द प्रॉब्ली तेरापन स्कॉलर्स। जो भी तेरापन स्कॉलर्स है उनमें से सब में से फाइनेस्ट हैं। तो थैंक यू सो मच मंजू आंटी। किसी भी अन्य ज्ञानियों की असाधना नहीं करते हुए सभी पार्टिसिपेंट्स के बिहाफ पे, हमारे टीपीएफ के बिहाफ पे कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ मैम। थैंक यू सो मच। कृतज्ञों में हाँ, आभार गुरुओं को दें सारा। गुरुओं की तो कृपा है ही हम सब पे, गुरुओं की कृपा से ही हम सब ज्ञान ले पा रहे हैं। ज्ञान है, सब कुछ है, सब कुछ उनका, उनको ही समर्पण। गुरुओं की कृपा से ही आपका सानिध्य मिला है मंजू जी। हाँ, तो लास्ट में गुरुदेव के प्रति भी हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कृतज्ञोस्मि गुरुवर, कृतज्ञोस्मि गुरुवर, कृतज्ञोस्मि गुरुवर, वंदे गुरुवरम। तो इसी के साथ मैं इस जूम मीटिंग को एंड करता हूँ।